हाय गाइस, मैं मिस्टर कुमार और आज एक छोटी सी कहानी है गरीब परिवार के एक लड़के की, जिसके परिवार में ज़्यादा पैसा ना होने के कारण उस लड़के को घर घर जाके सामान बेचना पड़ा और उसी पैसे लेकर अपनी स्कूल फीस भरना पड़ा। इससे आप सोच सकते हो, इससे आप समझ सकते हो, इससे आप महसूस कर सकते हो कि वो लड़का कितना मेहनत करता था। तो एक दिन ऐसे ही दोपहर में वो लड़का निकल पड़ा सामान बेचने के लिए। उस लड़के को काफ़ी भूख लगा था। वो घर घर जाके सामान बेचता था। तो उसने सोचा कि अब मैं जिस घर में जाऊंगा, कि जिस घर की दरवाज़ा खटखटाऊंगा, उस घर से जो भी सामान लेंगे मेरे से, तो हम उनका पैसा नहीं लेंगे, उसके बदले कुछ खाना ले लेंगे, क्योंकि उस लड़के को भूख लगा था। तो जाके अगले दरवाज़ा को खटखटाया तो देखा कि लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की को देखकर वो हक्का बक्का रह गया, वो घबरा गए। हड़बड़ाहट में उसने एक गिलास पानी मांगा। तो लड़की गया पानी लेने किचन में। तो लड़की जाके सोच रहा था कि इस लड़के को परेशान लग रहा है, दिन भर सामान बेचता है धूप में, तो शायद भूख लगे होंगे। तो उस लड़की ने पानी नहीं लेके आया, एक गिलास दूध लेके आया और आके उस लड़के को थमा दी। वो एक गिलास दूध देखकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। लड़का पीने लगा और सोचने लगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, इस दुनिया में भगवान अभी भी है। अच्छे अच्छे ख्यालात आने लगे उस लड़के के अंदर। वो लड़का जैसे ही दूध फिनिश दूध पी लिया, उसके बाद उस लड़की को गिलास थमा दिया और कहा कि मैं इस दूध के कितने पैसा आपको पे करूँ। इस लड़की ने कहा कि आपको 1 रुपये पे पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मा कहते हैं कि ये दुनिया गोल है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो घूम फिर कर हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लड़की ने ये कह दिया तो लड़के ने वहाँ पे थैंक्स शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल गए। ऐसे ही करते रहे। और लड़का बहुत मेहनत करने के बाद, स्कूल पास आउट होने के बाद कॉलेज में एडमिशन ली। वहाँ पे जाके भी इतना मेहनत करके फीस भरता था। तो लड़का ऐसे मेहनत करते करते आगे तक पढ़ाई की। और लड़का एक दिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर वो लड़का बन गया। और उसकी मेडिकल में एक दिन एक पेशेंट आया। उस पेशेंट के हालात बहुत ख़राब था। तो पेशेंट के बायोडाटा निकालते निकालते उसने देखा कि वो उसी शहर का है जिस शहर में लड़का पहले रहता था। उसके बाद और छानबीन करने के बाद पता चला कि ये लड़की उसी गली का है जिस गली में ये जाकर घर घर जाकर सामान बेचता था। और वो लड़का फाइनली इस लड़की को पहचान गई, क्योंकि ये लड़की वही थी जो इस लड़के को एक दिन एक गिलास दूध पिलाया था। और उस डॉक्टर को, उस लड़के को यह भी पता चला कि इसकी बीमारी की वजह से इसके घर का हालात अभी अच्छा नहीं है, हालात बहुत बिगड़ गया है। तो इस लड़के ने, इस डॉक्टर ने जी जान लगा दी और उसकी ट्रीटमेंट की। और फाइनली वो लड़की ठीक हो गई। ठीक होने के बाद वो लड़की एक दिन बेड के ऊपर बैठ के सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने बिल हुआ होगा मेरा, मैं वो बिल को कैसे पे करूँगा। तो उसी वक्त सामने से एक नर्स की एंट्री हुई। नर्स आई और उस लड़की के हाथ में एक लिफाफा थमा दी। उस लिफाफे में यह लिखा था कि थैंक यू मुझे उस दिन 1 गिलास दूध पिलाने के लिए, और आज आपकी ट्रीटमेंट में जितने भी खर्च हुआ है वो आपने बहुत पहले 1 गिलास दूध पिला के इस कर्ज को, इस बिल को पे कर दिया था। तब देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये वही लड़का था जिस लड़के को लड़की ने एक दिन दूध पिलाया था। और इस लड़की की मम्मी सही कहती थी कि ये दुनिया गोल है, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो घूम फिर कर हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा। तो गाइस, अगर आपके सामने भाई कोई उदास है, कोई लाचार है, कोई बेबस है, तो आप उसका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि आप उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने पहले भी 2 बार कह चुका हूँ कि यह दुनिया गोल है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो घूम फिर कर आपके साथ भी बुरा ही होगा, और अगर आप किसी के अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।